हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों यहाँ सेकंड राउंड डीवी एएलपी 2024 वाले रिजल्ट में बच्चों का होने वाला है गोरखपुर जोन से। और मैं बता दूं कि इसका नोटिस यहाँ पे 10 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कल से आपका जो है सेकंड राउंड डीवी जारी होने वाला है। कल सभी बच्चों को सेंटर पर पहुँच जाना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि लगभग 16 बच्चों का यहाँ पर डीवी कल के डेट में होने वाली है 9:30 बजे। और साथ में आपको क्या क्या सामान लेकर वहाँ पे पहुँचना है, किन किन डॉक्यूमेंट को ले जाना है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जो भी आपके मन में सवाल है, क्या क्या वहाँ पे अलाउ किया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है, वो आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जो बच्चे गोरखपुर जोन से है, क्योंकि उसी जोन का यहाँ पे कल के डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका जो नोटिस है वो तो पहले आ ही चुका था, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको बता दूं कि आखिर जब गोरखपुर जोन का डीवी एएलपी वाली कल होने वाली है, तो आखिर इसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी रेलवे की अपडेट डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ऑफिशियल नोटिस ही आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर, डीवी नोटिस। यहाँ लिखा है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्युइननेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन 24/11/2025 राउंड 2 ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अंडर CN, यानी कि राउंड 2 का होने वाला है। राउंड 1 का तो कंप्लीट हो चुका, उसका पैनल वगैरह सब कुछ आ ही गया है और आप सबको पता भी है। तो बच्चे ने तो अपना नाम मिला ही लिया होगा कि इसमें किनका किनका रोल नंबर है। और केवल यहाँ पे 16 बच्चों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। यहाँ डेट देख सकते हो, 24 नवंबर 2025 को 9:30 बजे आपका डीवी स्टार्ट होने वाला है। अब इस लेटर में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ आपको लेकर जाना है। सबसे पहला चीज़ कि आपको तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ई-कॉल लेटर है वो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके मोबाइल वगैरह पे भी आपको भेज दिया गया होगा रेलवे के द्वारा। लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी बात कही गई है, वो भी समझ लेते। लिखा है प्लीज़ ब्रिंग ई-कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल साइट ऑफ RRB थ्रू लिंक available, and the same should be produced at the entry of venue of document verification. Candidate are advised to read the list of document given in the e-call letter back side, यानी कि सेकंड पेज, which were required to be produced at the same time of DV, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ द एडवाइस टू बिंग ओरिजिनल वैलिड एंड करंट फोटोग्राफ। ये बताया जा रहा है कि जो भी आपका ई-कॉल लेटर आपने डाउनलोड किया है, तो उसका बैक साइड का भी आपको प्रिंट आउट चाहिए, वो भी वहाँ पे लेकर पहुँचना है। डीवी के टाइम में बहुत बच्चे क्या करते हैं कि केवल फ्रंट पेज का प्रिंट आउट निकलवा के और चल देते हैं, बैक पेज नहीं निकलवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका जो PDF है ई-कॉल लेटर अगर 2 पेज में डाउनलोड है, तो उसको आगे पीछे भी आप लोग प्रिंट कराकर ही ले जाना है, ठीक है। ये बताया जा रहा है। उसके बाद आपको एक वैलिड आइडेंटिटी चाहिए, उसके बाद आपको एक फोटो वगैरह भी चाहिए। लिखा हुआ है कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डीवी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 सेट फोटोग्राफ चाहिए किसका, तो ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का। जब आपका लिस्ट में नाम आया है तो आपके ई-कॉल लेटर में वो सारा डॉक्यूमेंट की नाम दी जाती है कि कौन कौन से आपको लेकर जाना है, ठीक है। वो भी सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि उसका फोटोकॉपी पे आपका साइन होना चाहिए, उसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। तो 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, डीवी के डेट में, कि आप कोई नहीं लाए हो तो उसको ये वो बहाना वहाँ पे कुछ भी नहीं चलने वाली है। आपको 6 फोटोग्राफ चाहिए, नॉट मोर देन 1 मंथ लेटर, 1 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट ऑल्सो ब्रिंग, ठीक है, कैंडिडेट फॉइल ऑफ ई-कॉल लेटर, यानी कि CBT फर्स्ट का भी उनको डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर जाना है, ई-कॉल लेटर लेके जाना है। उसके बाद डीवी के टाइम में आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की परमिशन नहीं दी जाती है। जैसे आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सपोज ये आपका जो 24 को ख़त्म होने वाला है, तो आपको 25 नवंबर को आपका मेडिकल होगा। कहाँ पे होगा, तो मेडिकल जो हॉस्पिटल है रेलवे की वहीं पे होती है, जो कि स्टेशन के आसपास ही रहती है। उसके बाद ब्लॉक डेट फॉर एब्सेंटीज का भी यहाँ पे दिया गया है कि 5 दिसंबर 2025 जो बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं उनको एक वैलिड कारण के साथ वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, तब जाके उनका होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में हम जरा बता देते हैं आपको कि ब्लॉक डेट के बारे में क्या लिखा है। लिखा है फॉर द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन रेगुलर डेट असाइन टू देम इन देयर call letter with valid reason, a second and final chance to attend the document verification is kept on the block date. It must be noted that failure to report for the document verification on the scheduled date will be tantamount, ठीक है। उसके बाद टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर अनलेस इट इज़ सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एविडेंस। ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है उस डेट में पहुंचने पे, तो जब आगे वो पहुंचता है तो एकदम वैलिड रीजन के साथ पहुंचे, तभी जाके उसका होगा। और इसमें ये बताया जा रहा है कि नो फ्रेश ई-कॉल लेटर विल बी सेंट फॉर दिस पर्पस एंड द कैंडिडेट कैन अटेंड विद द सेम ई-कॉल लेटर अपलोडेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा उस डेट में नहीं पहुँच पाता है और ब्लॉक डेट में पहुँचता है, तो उसके लिए कोई भी नया ई-कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। वहीं जो आपका पुराना ई-कॉल लेटर है उसी को लेकर आपको आना है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसका डेट देख सकते हो कि ये तो 13 नवंबर 2025 को ही आया था, लेकिन जिन बच्चों का कल के डेट में है वो लोग तो अपना गोरखपुर में पहुँच ही गए होंगे, क्योंकि वहीं पे सब कुछ होता है। तो मैंने जो भी यहाँ पे बताया, कुछ भी अपने मन से नहीं बताया, जो नोटिस में लिखा है उससे ही समझ कर आपको बताया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ कर ही अपना सारा डॉक्यूमेंट को एकत्रित करके ले जाना है, क्योंकि आप वो बहुत ही नसीब वाले हो, 16 बच्चे जिनका यहाँ पे सेकेंड राउंड में
नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। और निश्चित बात है कि यहाँ भी कट ऑफ डाउन हुई होगी, आधा नंबर हो या पॉइंट में हो, लेकिन कट ऑफ डाउन हुई है और आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो। तो कोई भी गलती मत करना, जो भी चीज़ यहाँ पे मांगी जा रही है वो सब कुछ लेकर जाना। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।